हे एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है मैक्सिमम फाइंड द एलिमेंट विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। विथ मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यू हैव गिवन एन इनपुट ऑफ एरे, फॉर एग्जांपल 1 3 2 1 4 1 3 3 एंड आउटपुट में मुझे वो एलिमेंट रिटर्न करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम हो। तो इस एरे में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस 3 की है, 1 2 3 3 टाइम्स, करेक्ट। सो आउटपुट आ जाएगा 3, मतलब 3 इज द एलिमेंट विच हैज रिपीटिंग मोर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जो ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरे माइंड में आ रहा है वो तो यही है कि आई विल यूज 2 लूप्स। सिंपली एक मैं काउंटर मेंटेन कर लूंगा फ्रीक्वेंसी का, मैक्स फ्रीक्वेंसी, और एक वेरिएबल ले लूंगा एलिमेंट के लिए, आंसर के लिए, एंड आई विल यूज 2 लूप्स आई एंड जे, एंड हर आई के लिए मैं पूरे एरे को ट्रैवर्स करूंगा और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर अपडेट करता जाऊंगा। एंड जब भी मेरा कोई एलिमेंट का काउंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो मैं उस एलिमेंट को अपडेट कर दे रहा हूँ विद द फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करके एक ले लिया और एलिमेंट ले लिया 0, करेक्ट। एंड नाउ आई एम रिपीटिंग I इक्वल टू 0 to n-1 और एक काउंट रख लिया हर वेरिएबल के लिए। अब मैंने I ले लिया। अब जब भी मैं ट्रैवर्सल करूंगा मुझे एक काउंट मेंटेन करना पड़ेगा, करेक्ट। सो फॉर j इक्वल टू 0 to n-1, इफ एरे ऑफ I, मतलब ये एलिमेंट मेरा जहां जहां भी रिपीट होगा, इक्वल टू एरे ऑफ j, मेरे को काउंट प्लस प्लस करना है, काउंट को इंक्रीज करना है। एंड जैसे ये लूप खत्म हुआ, मैंने एक ट्रैवर्सल कर लिया, सारे इस एलिमेंट के मेरे को सारे काउंट मिल गए। सो आई विल चेक कि अगर काउंट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हम स्टोर कर रहे हैं उससे ज्यादा है तो अपडेट द मैक्स फ्रीक्वेंसी टू काउंट, एंड आंसर में तो हमें एलिमेंट देना है, करेक्ट। सो एलिमेंट विल बी वो ith एलिमेंट, करेक्ट, ये वाला ith, एंड रिटर्न कर दो एलिमेंट को। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? सिंस वी आर यूजिंग 2 लूप्स सो ऑब्वियसली इट विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट स्पेस, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस वेरिएबल यूज नहीं करें फॉर स्टोरिंग द स्पेस, ओनली दीज 2 वेरिएबल्स, करेक्ट। तो कांस्टेंट स्पेस होगी। दिस इज अ वेरी बैड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैन वी डू इट बेटर? लेट्स सी। सो अगर हमें इसको ओ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से बेटर करना है तो या तो हमें ऑर्डर ऑफ n में करना होगा या ऑर्डर ऑफ ओ n log n में करना होगा, करेक्ट। बट अगर हमें ऑर्डर ऑफ n में करना होगा तो मुझे एक ट्रैवर्सल ही करना पड़ेगा, मतलब मैं इसके अंदर मल्टीपल ट्रैवर्सल नहीं कर सकता, करेक्ट। हर एलिमेंट के लिए न्यू ट्रैवर्सल, क्वाड्रेटिक आई कांट मेक इट क्वाड्रेटिक। तो हम मेरे को एक ही ट्रैवर्सल में काउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से सोचे तो कैन वी यूज सम extra data structure to storing the count? I think we have done similar thing before also. We can use hash map here. So what we will do, we will maintain a hash map and हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करके उसका काउंट हम अपडेट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1, अभी 1 इज नॉट प्रेजेंट तो 1 का 1 हो जाएगा। 3 इज नॉट प्रेजेंट, 3 का भी 1 हो जाएगा। 2 इज नॉट प्रेजेंट, 2 का भी 1 हो जाएगा काउंट। 4 इज नॉट प्रेजेंट, 4 का भी 1 हो जाएगा काउंट। 1 1 का इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। 3 का इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। फिर 3 आया, 3 का इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। सो ये हमारे पे एक डेटा स्ट्रक्चर आ गया फॉर स्टोरिंग द काउंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब मैंने इसके की वैल्यू पेयर को ट्रैवर्स किया इस मैप के,
एंड आई कैन सी, करेक्ट, हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड अगर हर एलिमेंट का मुझे पता चल जाएगा कौन सा मैक्सिमम है, एंड आई विल रिटर्न द एलिमेंट अगेंस्ट दैट काउंट, करेक्ट, सिंपल. हाउ टू कोड दिस, लेट्स सी. सो सबसे पहले कोड करने के लिए क्रिएट एम्प्टी मैप, एक हैश मैप बना लेंगे हम फ्रीक्वेंसी का, एंड देन फॉर ईच एलिमेंट इन एरे अपडेट द फ्रीक्वेंसी. सो हम हर एलिमेंट के अगेंस्ट जो भी एलिमेंट होगा उसका काउंट इंक्रीज करेंगे, एंड इसके बाद विल क्रिएट अ वेरिएबल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको 0 रखेंगे, आंसर को 0 रखेंगे. ठीक है. नाउ फॉर ईच हैश मैप के मेरे को की और वैल्यू दोनों चाहिए, करेक्ट, फ्रीक्वेंसी के. इफ आई फाइंड एनी वैल्यू which is greater than maximum frequency, then I will update the value to I will update the maximum frequency to that value and answer to the key, correct. की में हम स्टोर कर रहे थे एलिमेंट को, करेक्ट, 3 के अगेंस्ट 3, 1 के अगेंस्ट 1, एंड जब ये लूप खत्म हो जाएगा आई विल रिटर्न आंसर. इसको ड्राई रन करके देखते हैं. तो मैंने एक एम्प्टी मैप बनाया और हर एलिमेंट के लिए मैं एलिमेंट प्लस प्लस कर रहा हूं. तो 1 के लिए अभी कुछ 0 होगा, तो 1 के लिए 1 आ गया, 3 के लिए 1 आ गया, 2 के लिए भी 1 आ गया, 4 के लिए भी 1 आ गया, 1 के लिए मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो 1 से 2 हो जाएगा, 3 के लिए 2 से 3 हो जाएगा, एंड 3 के लिए 1 से 2 हो जाएगा, एंड 2 से 3 हो जाएगा, करेक्ट. अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 0 है एंड आंसर भी 0 है. अब हर की और वैल्यू के लिए आई एम ट्रैवर्सिंग द मैप, करेक्ट. सबसे पहले 1 आएगा तो वैल्यू इज 2, करेक्ट, वैल्यू इज 2 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी अभी मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 0. यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू हो गया हमारा 2 और मैक्स फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मैं अपनी मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दूंगा वैल्यू से और आंसर को की से. तो आंसर क्या है, की इज 1, करेक्ट. ठीक है. नाउ इट विल कम टू 3. 3 का काउंट कितना है, 3, तो वैल्यू इज 3, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 2, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो आई विल अपडेट माय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू 3, एंड इसके अगेंस्ट क्या है 3, तो आई विल अपडेट माय आंसर है. नाउ 2 की वैल्यू क्या है 1, विच इज नॉट ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो कुछ नहीं होगा. सेम 4 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, विच इज लेसर देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, एंड आई विल रिटर्न द आंसर विच इज 3. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एक ही बार हमने एरे ट्रैवर्स किया और एक बार हैश मैप का साइज मैक्सिमम n हो सकता है, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n ओनली, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक एक्स्ट्रा हैश मैप लिया है जिसका मैक्सिमम साइज n हो सकता है, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n. So that's it from my side. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.